नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शबीर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी उड़ी के चेयरमैन भारत कुमार जी। हम इनसे आज बात करेंगे उड़ी के मसाइल्स को लेकर, जो वहाँ के लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग मसाइल्स उठा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज भारत कुमार जी से उन क्वेश्चंस का जवाब तलब करने की। भारत कुमार जी, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ तामिल इरशाद में। शुक्रिया। भारत कुमार जी, पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, जो तमाम उड़ी वालों ने हमसे गुजारिश की कि आप ये बात उन तक लेके जाओ। वहाँ पे डैम्पिंग को लेकर उड़ी में हमें डैम्पिंग नहीं मिल रही है कहीं पे भी। लोगों का भी ऐसा बोलना है कि उड़ी में डैम्पिंग ना होने की वजह से जो वहाँ के लोग हैं या जो भी वहाँ पे रहता है वो कूड़ा करकट बाहर ही फेंक देते हैं। वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो बाहर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो नदी नालों में चला जाता है और नदी नाले भी ब्लॉक हो जाते हैं और स्मेल भी उसकी आने की ज़्यादा अंदेशे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हैं जहां हमारी एक कमज़ोरियां होती हैं तो वहां मीडिया हमें जुगाती है और हम जागते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यहाँ डंपिंग का इशू था। पहले तो हम अर्बन का रूरल में डालते थे और रूरल का अर्बन में हमें खुद अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शहर की गंदगी अगर हम गाँव में डालेंगे तो हमारे लिए बड़ी शेमफुल बात थी। एसडीएम साहब की वसादत से और डीसी साहब की वसादत से हमें डंपिंग एरिया जो कालगई है, यहाँ कालगई में हमें 10 कनाल ज़मीन हमें मिली है और आज 2 महीने से जो भी हमारा गार्बेज उड़ी से निकल रहा है हम वहाँ कालगई में डाल रहे हैं। लेकिन वहाँ के लिए भी मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ उठा के हम वहाँ अभी तक ओपन ही डाल रहे हैं और कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीज़ हुआ है। विद इन 1 मंथ मैं वहाँ अच्छी मॉडर्न तरीके से वहाँ जो ये हमारा ये डिस्पोज होगा, अच्छे तरीके से हम वहाँ इसको सेग्रीफाइड करके अलग अलग करके, और हमारी कोशिश रही कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये 100% आपकी बात सही है कि हम शहर का कचरा उठा के तो गाँव में डालते हैं। यहाँ भी अपने लोग हैं, वहाँ भी अपने लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब कुछ पैसा रिलीज़ किया है, 90 लाख लगभग हमें रिलीज़ किया हुआ है और उसकी DPR तैयार हो रहे हैं। मैं विद इन नो टाइम उसके टेंडर करवा के और एक मॉडर्न टाइप वहाँ गार्बेज सिस्टम करूँगा। एक और बात अगर आपको मैं बता दूं, वहाँ पे डस्टबिन्स को लेकर उड़ी के मैन मार्केट में डस्टबिन्स की भी कमी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, म्यूनसिपलिटी का काम है अपनी डिलीवरी करनी। हमने उड़ी में कम से कम 150 डस्टबिन जो था वो लगवाया उड़ी में, लेकिन रोड के कम होने की वजह से वो शाम को किसी जगह किसी गाड़ी ने मोड़ काटा तो डस्टबिन गिर गया, कहीं टूटा, कहीं कुछ हुआ। लेकिन तो भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर दुकानदार को एक डस्टबिन म्यूनसिपलिटी की तरफ से दूं, क्योंकि आज मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, 4 ऊपर हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, 6 गाड़ियां मेरे पास हैं और मैं सुबह सवेरे ही मेरे ड्राइवर यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाते हैं और हर घर से हम कचरा उठा के लोग खुद ही हमारी गाड़ियों में डालते हैं। अब रहा मार्केट का, जब मेरा डस्टबिन हर दुकानदार के पास होगा, वो अपना कचरा डस्टबिन रख के सुबह जब मेरी गाड़ियां जाएंगी तो वो हमारी गाड़ी में डाल के, ये भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं ये काम भी पूरा कर दूंगा। सर, कहीं जगह पे ड्रेनेज सिस्टम वो भी कमज़ोर है, तो जो पानी वगैरह होता है सर वो भी रोड्स पे आ जाता है। देखिए, हमने बीकन से, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है ये बीकन के अंडर है, हमने कई बार उसी बीकन को रिक्वेस्ट की कि ये अपना ड्रेनेज जो मार्केट का ड्रेनेज सिस्टम है इसको आप ठीक करें। तो फिलहाल जब मैं देख रहा हूँ बांडे तक शायद बीकन ने ड्रेन्स बनानी स्टार्ट कर दी है और BTB हो रहा है, और उसी बीकन ने ये कमिटमेंट की है SDM के साथ, मेरे साथ, कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर जो उड़ी मार्केट की ड्रेनेज है इसको ठीक कर दूंगा। बाकी रहा गाँव का मसला, वो मेरे पास UDS है, IDMT है, जो भी फंड्स आते हैं तो मैं वो साल में 2-4 काम मेरे एक वार्ड में हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छे से अच्छा बने। सर, एक और बात, वहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो लोगों को काफ़ी खतरा है। कुछ दिन पहले भी ये हादसा वहाँ पे पेश आया, जो कुत्तों ने वहाँ पे कुछ आदमी को काटा हुआ था। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन सुबह मॉर्निंग में ही SDM साहब मेरे पास पहुँचे। मैं और SDM साहब यहाँ उड़ी गए, हमने डॉक्टरों की एक मीटिंग रखी, एनिमल हस्बेंड्री के साथ हमारी मीटिंग्स हुई, और वहाँ भी उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है वैसा, क्योंकि कुत्ते को मार सकते नहीं, ये ऑफेंस है। तो अब उसका
हमने बात की है एनिमल हस्बेंड्री से, वो कुछ ना कुछ वे आउट इसका निकालेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम है और ये खाली उड़ी में नहीं है, ये पूरी वैली में है। मैं परसों बारामूला गया, मैं श्रीनगर भी जाता हूँ, वहाँ झुंड के हिसाब से 20-20, 50-50 कुत्ते जो हैं वो यानी बैठे रहते। ये पूरी वैली की प्रॉब्लम है, तो इसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ पे फुटपाथ है वो लोगों के चलने के लिए बना होता है, लेकिन सर वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपनी रड़ियाँ वगैरह वो दुकान उसके आगे लेके आ गए फुटपाथ के ऊपर, तो लोगों को चलने में भी सर वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब बात है कि यहाँ रेहड़ियाँ जो हैं हमारी रोड पे लगी हुई हैं। मेरी मजबूरी ये है मेरे भाई, मैं बिल्कुल टू बी ओपन फ्रैंक आपसे ये कहूँगा कि लोगों के पास कारोबार रोज़गार रहा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जो हमारी यंग यूथ है, यूथ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। अगर मेरी 200 रेहड़ी या 150 रेहड़ी है, मेरा 150 घर आबाद है, हाँ मुझे तकलीफ़ है, मेरे लोगों को तकलीफ़ है मार्केट में, लेकिन अगर मैं उन बेरोज़गार बच्चों को वो रेहड़ियाँ नहीं लगाने दूंगा, या तो वो मिलिटेंसी की ओर जाएंगे या वो ड्रग की ओर जाएंगे। तकलीफ़ मुझे है कि मार्केट तंग होने की वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वहाँ से मैं मुतमईन हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, उड़ी के बच्चे जो हैं, वो अपना रिज़्क कमा के शाम को घर में जाते हैं, अपने बच्चों को वो खिलवाते हैं, क्योंकि किसी और साइड ना जाएं। इसलिए मैं रेहड़ियाँ लगवा रहा हूँ, ओपन कहता हूँ कि मैं रेहड़ियाँ लगवा रहा हूँ। मैं अपनी यूथ को ये कह रहा हूँ कि आप किसी गलत रास्ते ना जाओ, आप अपनी दिहाड़ी यहाँ बैठ के 150 रुपये 200 रुपये आप बैठ के यहाँ कमाओ, इज्जत से कमाओ। सर मस्जिद नूर के पास वहाँ पे एक नाला एक बहता है छोटा सा, अगर वहाँ की बात की जाए वहाँ पे काफ़ी डंपिंग जैसी बन गई है, जो भी कचरा वगैरह वहाँ पे डाला गया है, उसके बाद काफ़ी स्मेल्स भी वहाँ पे आती है, तो उसको साफ़ कभी किया जाएगा? देखिए, अगर सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी, कुछ जिम्मेवारी हमें खुद भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो डस्टबिन हमने घर में दिए हैं, मैंने आपको पहले कहा मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं। हर गाड़ी सुबह जाके हर जितने भी हमारे लिंक रोड्स हैं हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, लोगों को भी चाहिए। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, हाथ जोड़ के लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी अपने घर का कचरा है वो सुबह हमारी म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में डालें, बजाय कि आप मत डालें, नालों में मत डालें। हमने 2 बार ड्राइव किया और उसके बाद हमने NHPC से भी बात की है, 2-3 नाले हमने NHPC से भी उठवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि NHPC भी जल्दी ही काम लगा देगी उन नालों का। सर कुछ ऐसा काम जो आप उड़ी के लोगों के लिए करना चाहते हैं, या ड्यूरिंग इलेक्शन जो आपने मैनिफेस्टो बनाया था फिर उसके बाद वो किया गया? देखिए, जब से मैं 2018 से मैं यहाँ म्यूनसिपल चेयरमैन हूँ उड़ी में, जो मैंने यहाँ डेवलपमेंट की है, मैं आपको वो थोड़े काम गिन के बताऊँगा। एक चिल्ड्रन पार्क, जो उड़ी में पार्क की बड़ी दिक्कत थी, हालांकि वो R&B के अंडर थी, वो स्टोर था R&B का, वो स्टोर हमने शिफ्ट करवाया, SDM साहब ने और DC साहब ने मिल के वो स्टोर शिफ्ट करवाया, और वहाँ मैंने 50 लाख रुपया लगवा के ओपन एयर जिम प्लस वहाँ चिल्ड्रन पार्क के लिए एक अच्छी जगह बनी है, आप जाएं कहीं और उसको नज़र मारें। उसके बाद एक और पार्क जो 3 करोड़ रुपया मुझे सैंक्शन हुआ है, वो भी बनाने जा रहा हूँ, और मॉडर्न टाइप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसके मैंने टेंडर भी अपलोड कर दिए हैं, और आर्मी ने सिंगल स्टोरी और NOC भी दे दी है, क्योंकि पहले आर्मी के पास ये था कि 100 मीटर्स में आर्मी कंस्ट्रक्शन नहीं करने देती थी। वो भी बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, SDM साहब ने, DC साहब ने बड़ी मेहनत करके कमांडर साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सिंगल स्टोरी हमें अलाउड किया है। उसके बाद स्लाटर हाउस का 2 करोड़ 11 लाख रुपये मेरे पास आया है। मैं मॉडर्न टाइप स्लाटर हाउस भी बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे भेड़ बकरे कटते हैं उनका जो खून सुबह नालियों में बहता है वो देख के मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, LG साहब से रिक्वेस्ट करके वो पैसा मैं मंगा लिया है, वो भी हो जाएगा। मेरी जो पार्किंग है, अभी आप बात बोल रहे थे कि रोड की साइड गाड़ियाँ लगी, मैंने पार्किंग के लिए भी 5 कनाल 1 मरला जगह जो है वो हायर कर ली है। कुछ दिनों के बाद आपको ये खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि मेरी लाइट व्हीकल जो पार्किंग है वो भी उड़ी से अलग हो रही है। तो ये मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और भी काफ़ी मेरे फाउंटेन के प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने उड़ी में एक LCD लगवाया है, CC कैमरे लगवाए हैं, पहले चोरी चकारी का खतरा, जो भी मॉनिटरिंग जो है SDM साहब के ऑफिस में है, जो भी 5 कैमरे मैंने उड़ी में लगाए हैं, 2 लगामा में लगाए हैं। तो जो भी हरकत मार्केट में होगी, शाम को होगी या दिन को होगी, वो बिल्कुल हम मॉनिटर करते हैं। सर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, लोगों का ये भी बोलना है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कभी कभी फंक्शन ही नहीं करते हैं, कुछ चलती हैं लेकिन कुछ रुकी हुई रहती हैं।
देखिए मेरी टीम लगी रहती है, मेरे पास लाइनमैन की कमी है, एक लाइनमैन है। तो हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि प्रॉपर होने की कोशिश, ये लोगों की जो है ये जायज़ है कि मेरी स्ट्रीट लाइट्स पूरी फंक्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं लोगों का खादिम हूँ, मैं लोगों का ताबेदार हूँ, कि वो कुछ लिहाज मेरा कर भी लेते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाने देता हूँ कि मेरी स्ट्रीट लाइट्स जो है 100% कामयाब हुई। जब आप नेक्स्ट आएंगे तो मेरी 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स चलती होंगी। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन भारत कुमार जी। इन्होंने हमें यकीन दिलाई कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे ये उड़ी के लोगों के लिए, और जिन मसाइल्स पे आज इनके साथ बात की गई उनको भी रिसालो करेंगे और लोगों के काम को आसान करेंगे।